नमस्कार दोस्तों। इजरायल ने पहली बार यमन में एयर स्ट्राइक की। एयर स्ट्राइक इस तरीके से की कि जो यमन का फुल डिपो पावर स्टेशन था उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया। इजरायल का मोटो है कि इजरायल खून का बदला खून लेगा। अगर इजरायल का एक भी नागरिक कोई मारता है तो इजरायल का उद्देश्य है कि वो उसके 10 नागरिक को मारेंगे। दरअसल हुआ क्या था, 19 जुलाई की बात है। 19 जुलाई को यमन के द्वारा, यमन में जो रहते हैं हुती विद्रोही, जो हौती विद्रोही रहते हैं या जिसे हुती विद्रोही के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा इजराइल के तेल अवीव में 200 मिसाइल्स के द्वारा एयर स्ट्राइक किया जाता है। तो इन मिसाइल से तेल अवीव के अंदर, यहाँ पर देखते हैं ये बिल्डिंग तबाह हो चुकी है। तबाह होने के बाद एक 50 साल का इजरायली नागरिक था, एक 50 साल का इजरायली नागरिक था, इसकी मृत्यु हो गई। उसके साथ ही 10 जो इजरायली नागरिक हैं वो घायल हो गए। इसके बदले में 20 जुलाई को इजरायल ने वापस से अटैक किया यमन के ऊपर। यमन के हौती विद्रोहियों के एक सैन्य संगठन था, एक सैन्य अड्डा था, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसका नाम है अल हुदैद। अल हुदैद सैन्य अड्डा था। इसी पर एक पावर स्टेशन था, उसको ही इजरायल मार के तबाह कर दिया था। उसको मारकर इजरायल तबाह कर दिया है। इजरायल का मोटो ही है कि अगर उसके नागरिक को कोई मारता है, एक मारता है, तो मैं उसका कई गुना बदला लूंगा। ये है इजरायल की जो राजधानी है तेल अवीव। हालांकि इजरायल के द्वारा जो एरूशलम है, यहीं पर है, जेरूशलम या एरूशलम, जो भी दोनों नाम है इसके, इसको अपनी राजधानी बनाया है। तो तेल अवीव पर ही अटैक किया गया था 200 मिसाइल के साथ। किसके द्वारा अटैक किया गया था? यमन में जो हुती विद्रोही रहते हैं, तो हुती विद्रोही के ठिकाने पर अटैक कर दिया गया है। जो इजरायल के द्वारा अटैक किया गया है हौती विद्रोहियों के जो अल हुदैद स्टेशन पर, बिजली के पावर स्टेशन पर, तो इसमें बताया जा रहा है कि जो हौती रिबल्स हैं उनके 3 विद्रोही मारे गए हैं और मैक्सिमम की संख्या में घायल हो चुके हैं, मैक्सिमम की संख्या में घायल हो चुके हैं। तो अब जो इसके प्रवक्ता हैं, हूती विद्रोही का जो प्रवक्ता है, उसके द्वारा कहा गया है, उसके द्वारा कसम भी खाई गई है कि इसका बदला वो इजरायल से जरूर लेगा। इसका बदला वो इजरायल से जरूर लेगा, क्योंकि उस सेना का प्रवक्ता है, उसने कहा कि हम क्रूर इजरायली के हमले का मकसद यमन के लोगों, उन्होंने कहा कि जो क्रूर इजरायल, इजरायल को क्रूर बोला कि इजरायल का मकसद है कि यमन यानी जो हौती रिबल्स हैं, यानी जो हौती रिबल्स हैं, ये जो सपोर्ट कर रहे हैं गाजा पट्टी में, गाजा पट्टी में हमास का सपोर्ट कर रहे हैं, वो सपोर्ट करना बंद कर दे। इजरायल सोचता है कि वो सपोर्ट करना बंद कर दे, ऐसा कहना है हुती रिबल्स का, हुती विद्रोहियों का ऐसा कहना है कि इजरायल ऐसा सोचता है, इसलिए इजरायल हुती रिबल्स के सैन्य ठिकानों पर जो महत्वपूर्ण स्थान था उस पर अटैक किया है। वहीं इजरायल के द्वारा कहा गया कि जो अल हुदैद है, इसको निशाना इसलिए इजरायल बनाया गया क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा है हौती रिबल्स का। क्योंकि यहाँ से जो ईरान है, ईरान से जितने भी हथियार आते हैं, ईरान से जितने भी हथियार सप्लाई किए जाते हैं, वो हथियार सब इसी मार्ग से, इसी रेड सी से, इसी मार्ग से अल हुदैद सैन्य अड्डे पर रखा जाता है। तो इस स्टेशन को ही मारकर इजरायल तबाह कर दिया कि न ये अड्डा रहेगा, न यहाँ पर हौती रिबल्स के द्वारा जो सैन्य साजो सामान है वो इकट्ठा किया जाएगा। क्योंकि जब तेल अवीव पर हमला किया गया था तो उसी समय इस बात की पुष्टि की गई थी। वहीं इजरायल के नागरिकों, इजरायल के ऑफिशियल, इजरायल के जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा दावा किया गया था कि जो 7 अक्टूबर को जो हमास के द्वारा इजरायल पर जो अटैक किया गया, हमास के द्वारा जब इजरायल पर अटैक किया गया था, तो इजरायल के कई सारे नागरिकों को बंधक बना लिया गया था, कई सारे मृत्यु हुई, कई सारों की जो घायल हो गए थे। उसके बदले में हाल ही में जो एयर स्ट्राइक गाजा पट्टी पर किया गया है, हाल ही में एयर स्ट्राइक कहां पर किया गया है? गाजा पट्टी पर। यहाँ देखते कि ये गाजा पट्टी जिसे हमास के द्वारा रूल किया जाता है, इसमें इजरायल और हमास के बीच में जंग चल रही है। तो हाल ही में जो गाजा पट्टी है, इस पर भी एयर स्ट्राइक इजरायल के द्वारा किया गया था। इसमें बताया गया है, इजरायल के अधिकारी पुष्टि की है कि जो 7 अक्टूबर का जो मास्टरमाइंड था, जिसका नाम था आतंकी मास्टरमाइंड, जिसका नाम था मोहम्मद दाइफ, जो मोहम्मद दाइफ था, तो उसने कहा कि जब एयर स्ट्राइक इजरायल के द्वारा गाजा पट्टी में लेटेस्ट जो किया गया है, उसमें जो मोहम्मद दाइफ जो मास्टरमाइंड था 7 अक्टूबर का हमला का, वो मारा गया। ये पुष्टि की गई है। तो आइए समझ लेते हैं कि हौती रिबल्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हौती रिबल्स के बारे में समझते हैं कि आखिर में ये जो हौती रिबल्स हैं, ये है कौन, यानी जो हौती विद्रोही है कौन, इनका जो इमर्ज है ये कैसे हुआ है, मतलब कैसे इनका उत्थान हुआ है यमन के अंदर से। पूरा डिटेल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए, जो हुती रिबल्स हैं यमन के अंदर अल्पसंख्यक शिया समुदाय से संबंध रखते हैं, अल्पसंख्यक शिया समुदाय से संबंध रखते हैं, जिन्हें जैदी भी कहा जाता है, जैदी समुदाय कहा जाता है। यह एक हथियारबंद समुदाय है,
यह एक हथियार बंद समुदाय है। 1990 के दशक में, ध्यान रखिएगा, 1990 के दशक में तत्कालीन राष्ट्रपति थे अली अब्दुल्लाह सालेह। इन्हीं की कथित तौर पर इन पर भ्रष्टाचार का आरोप था। जब भ्रष्टाचार का आरोप था तो इस भ्रष्टाचार के आरोप को खत्म करने के लिए ये जो अब्दुल सालेह जो राष्ट्रपति थे, इन्हें उखाड़ फेंकने के लिए सत्ता में 1990 में एक संगठन का निर्माण हुआ। सिया संगठन यही तो था, इसका नाम हुती था, इनका नाम हुती था। जो अभियान चलाया गया था, अभियान चलाए गए जो संगठन के संस्थापक थे, इनका नाम था हुसैन अली हुती। हुसैन अली हुती था। इन्हीं के नाम पर इस संगठन का नाम हुती रख दिया गया था, इसे उखाड़ने के लिए रखा गया था। इनके ये खुद अंसार अल्लाह यानी ईश्वर के साथी कहते थे। ये जो संगठन थे अपने आप को ईश्वर का साथी कहते थे। फिर 2003 की घटना है। 2003 में अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर हमला होता है। तो जब इराक पर हमला हो जाता है तो फिर जो हौती रिबल्स होते हैं, हौती रिबल्स के द्वारा एक नारा दिया जाता है। नारा दिया जाता है कि ईश्वर महान है, अमेरिका का खात्मा होगा, इजराइल का खात्मा होगा, यहूदियों का विनाश होगा और इस्लाम की विजय होगी। ये हौती रिबल्स के द्वारा नारा दिया जाता है। उन्होंने खुद को हमास और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल और अमेरिका और पश्चिमी देशों को तबाह करने की कसम खाई है, क्योंकि जो हिजबुल्लाह है ये भी लेबनान में अपने आप को ऑपरेट्स करता है। ये भी ईरान का साथी माना जाता है और हूती का साथी माना जाता है। तो इसलिए कहा कि उसके साथ हमास और हिजबुल्लाह के साथ हौती रिबल्स भी मिलकर अमेरिका इजराइल का खात्मा करेंगे और पश्चिमी देशों को तबाह करेंगे, ये उन्होंने कसम खाई थी। फिर साल 2014 की बात है। साल 2014 की बात है जब यमन में गृह युद्ध छिड़ गया। इसमें सिया सुन्नी विवाद शुरू हो गया। सिया सुन्नी विवाद शुरू हो गया क्योंकि जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया सुन्नी बाहुल देश है। वहीं जो ईरान है, ईरान ईरान क्या है? ईरान एक सिया बाहुल देश है, एक सिया बाहुल देश है। तो जब दोनों देशों में सिया सुन्नी विवाद खड़ा हो गया तो जो ईरान है, जो सिया बाहुल देश है, ये सपोर्ट करना शुरू कर दिया हौती रिबल्स का, जो एक सिया ग्रुप है, सिया मुस्लिम ग्रुप है। वहीं सऊदी अरेबिया सपोर्ट करना शुरू कर दिए। यमन के सरकार के जो राष्ट्रपति थे वो सुन्नी थे, जो राष्ट्रपति थे यमन के अंदर वो सुन्नी थे, उसका सपोर्ट करना शुरू कर दिया सऊदी अरेबिया ने। और फिर जो सिया मुस्लिम जो संगठन था हौती रिबल्स का, इसका सपोर्ट करना शुरू कर दिया। किसने सपोर्ट करना शुरू कर दिया? ये ईरान ने, ईरान दोनों का सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद होता क्या है, इस सरकार के नेतृत्व में जो राष्ट्रपति अब्दुल रब्बू मंसूर थे, हादी थे, हादी ने अरब क्रांति के बाद लंबे समय तक सत्ता पर काबिज पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल सालेह से फरवरी 2012 में सत्ता छीन ली। हादी देश में बदलाव के बीच स्थिरता लाने के लिए जूझ रहे थे। उसी समय सेना दो फाड़ में बट गई। एक अलगाववादी हूती दक्षिण में लामबंद अपने आप को करना शुरू कर दिए। अरब देशों में दबदबा बनाने की होड़ में ईरान और सऊदी अरेबिया दो पार्ट में बट गए। एक, जैसा कि मैंने बताया कि सुन्नी का सपोर्ट करना शुरू कर दिए, यानी कि जो सऊदी अरेबिया है सिया गुटों का सपोर्ट करना शुरू कर दिया ईरान। फिर देखते ही देखते 2015 आता है। 2015 में जो हौती रिबल्स है यमन के मैक्सिमम हिस्से को कवर कर लेते हैं, यानी कि जो यमन की राजधानी है सना, इस सहित यमन के मैक्सिमम हिस्से को कब्जा कर लेते हैं। यहाँ की सरकार को देश से निर्वासित कर देते हैं। इसका यमन का कुछ ही इलाका बचा है जो वहाँ के जो सरकार, वहाँ के लोग हैं वो अपने को वहाँ चलाते हैं। लेकिन यमन का आज भी जो मैक्सिमम हिस्सा है इसको कंट्रोल करके जो हौती रिबल्स हैं, हौती विद्रोही हैं, उनके द्वारा करके रखा गया है। जंग के बाद क्या हुआ है, ईरान का जो यमन है इसका नक्शा किस तरीके से बदल गया समझते हैं। यमन में जंग का खामियाजा क्या निकला? कुल जनसंख्या कितनी थी? 3 करोड़। तो फिर हुआ गया 3.77 लाख लोगों की जान चली गई। जो विद्रोह हुआ यमन के अंदर, तो 3.77 यानी लगभग 3.25 लाख लोगों की जान चली गई। 2 करोड़ लोगों की मदद की जरूरत की आवश्यकता पड़ी। फिर 14.5 लाख लोगों के पास खाना नहीं मिला। फिर 40 लाख लोग अपना घर छोड़ 40 लाख लोगों को मजबूर होकर अपना घर छोड़ना पड़ा। 8 सालों में 11,000 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। 8 सालों के अंदर 11,000 से बच्चे घायल हुए हैं। 22 लाख बच्चे कुपोषित पहुंच गए हैं। ये निकला जंग का नतीजा, ये निकला जंग का नतीजा। अब एक तरफ चलते हैं हमास के साथ जो इजराइल का युद्ध चल रहा है उसके तरफ एक नजर डाल लेते हैं, एक फोकस डाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये इजराइल है, इजराइल। फिर यहाँ पर जो गाजा स्ट्रिप दिख रही है, गाजा पट्टी दिख रही है, इसको कंट्रोल किया जाता है हमास के द्वारा। हमास के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है। इजराइल, यहाँ पर इजरायली सरकार है जो व्हाइट कलर का एरिया दिख रहा है। 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा अटैक किया जाता है इजराइल पर।
इजराइल रिटेलिएट्स करता है गाजा पट्टी में, पूरी तरीके से इसमें तबाही मचा देता है। वो तबाही तब तक जारी रहती है जब तक कि पूरी तरीके से जो हमास का अड्डा है वो खत्म ना हो जाए। तो इस सारी चीजों को लेकर हौती विद्रोहियों ने करना शुरू किया, क्या किया, ये लाल सागर को भी अटैक करना शुरू कर दिए। जो रेड सी है इसको भी अपना निशाना बना लिए, क्योंकि जो हौती रिबल्स हैं इनके, ये हौती रिबल्स जो यमन में हैं ये सपोर्ट कर रहे हैं किसको, ये जो गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी में रह रहा हमास, हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। जब इजराइल और हमास के बीच में, इजराइल और हमास के बीच में जंग चल रहा था, तो हौती रिबल्स हमास का सपोर्ट करने के लिए इजराइल, जो रेड सी है, जो लाल सागर है, इसमें जितने भी इजराइल या इससे जितने भी सगे संबंधी हैं, जितने भी शिप जा रहे थे इस पर अटैक करना शुरू कर दिए। इसमें यूएसए यानी कि जो अमेरिका है उसके भी शिप पर हमला किया गया, जो ब्रिटेन है उसके भी शिप पर हमला करना शुरू कर दिया। फिर इजराइल पर, हालांकि इजराइल की शिप यहाँ से बहुत कम गुजरी तो उस पर अटैक कम हुआ, लेकिन यूएसए और ब्रिटेन के शिप पर जब हौती रिबल ने हमला किया रेड सी के अंदर, तो यूएसए, अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने मिलकर बदला लिया। यमन के कई सारे ठिकानों पर इन्होंने बदले में हमला किया, तब से इस पर तबाही मची थी। अब से लेकर तब तक अभी 19 जुलाई को लेटेस्ट में एयर स्ट्राइक कर दिया जाता है हमास के द्वारा, कहां पर, इजराइल के ऊपर, इजराइल के ऊपर हमास के द्वारा, सॉरी, हौती रिबल्स के द्वारा एयर स्ट्राइक कर दिया जाता है 200 मिसाइलों के साथ, 200 मिसाइलों के साथ। इसमें जो यमन का जो हौती रिबल्स हैं, हौती रिबल्स के जो प्रवक्ता है उसके द्वारा कहा गया कि जो मिसाइल हैं, जो ड्रोन है, इसमें नए तरीके के ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, ताकि जो आयरन डोम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, वो इसको काम न कर सके। ज्यादातर इसका जो नया ड्रोन था जिससे अटैक किया गया है हौती रिबल्स के द्वारा, इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भेद कर जाकर गिरा है। एक 50 साल के इजराइल नागरिकों का मृत्यु हुआ है, 10 घायल हो गए हैं। बदले में इजराइल ने तबाह कर दिया है एक बिजली पावर स्टेशन जो हौती रिबल्स के कंट्रोल में रहता था, जहां से वो अपना सैन्य अड्डा था उसका, वो अपना हथियार ईरान से और अन्य जो उनके संगठन है उससे मंगाकर रहता था। तो अभी देखिए जो हौती रिबल्स हैं ये अटैक करने के लिए इजराइल पर फिर बोले हैं। अगर इजराइल पर अटैक करते हैं तो इजराइल के रक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया है कि इजराइल की एक नागरिक का भी अगर खून बहता है तो उसका बदला ये होगा कि हम हौती रिबल्स जो यमन में कंट्रोल करते हैं उसको भी लेबनान और जो गाजा पट्टी है उस तरीके से बना देंगे। यानी जिस तरीके से मैंने लेबनान में हिजबुल्लाह को तबाह किया, जिस तरीके से हमास को तबाह किया गाजा पट्टी में, उसी तरीके से हौती रिबल्स को भी चारों तरफ से घेर कर अटैक करेंगे और यमन के अंदर उसके अस्तित्व को खत्म कर देंगे, ऐसा कहा जा रहा है इजराइल के रक्षा मंत्री के द्वारा। और ये भी जो हौती रिबल्स है ये भी कसम खाई है इजराइल पर दोबारा अटैक करने के लिए। तो जो भी होगा मैं आपको न्यूज आएगी एनालिसिस करके बताऊंगा। थैंक यू।